प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है पर्वा, उसके कार्यपत्रक। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 58, कार्यपत्रक 59 देखेंगे। हमने 1 से लगाकर 57 तक कार्यपत्रक देख लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 58 और 59। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 58, वर्कशीट 58। दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ना है। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच क्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। गद्यांश को हमने पढ़ लिया। जो अब प्रश्न पूछेंगे उनके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश में महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। महत्व, उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। सेकंड क्वेश्चन है, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। अभिवादन का मतलब स्वागत करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राणवायु किससे कहते हैं? सुबह की बहती हवा हमारे लिए प्राणवायु है। सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहते हैं, जो पूरे दिन हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखती है। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें ऊर्जा से भर देती है? सुबह की शुद्ध हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की खुशबू हमें ऊर्जा से भर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? सुबह सुबह व्यायाम और टहलने या पैदल चलने की आदत क्या करेंगे? हमें निरोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं लिखिए। पहला, शरीर स्वस्थ रहेगा, मांसपेशियां मजबूत बनेगी, शरीर निरोग रहेगा, शरीर ऊर्जावान रहेगा और मन शांत रहेगा। अब आता हमारा कार्यपत्रक 59, वर्कशीट 59। दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिया हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते। कौन आते हैं? कबूतर। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारे देश को उन्नत किया है, सही है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है, यह भी सही है। हमें पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं है। हमारी डाक प्रणाली मृत, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाथों से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? हाथों से लिखे पत्रों में पत्र लिखने वाले के मन की भावना, प्रेम आदि से परिपूर्ण अक्षर होते हैं जो लंबे समय तक स्नेह रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? भारतीय डाक व्यवस्था ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाक हमारे जीवन की दूरी है कैसे? डाक हमारे जीवन की दूरी है कैसे? डाक हमारे जीवन की दूरी है क्योंकि डाक के पत्रों के माध्यम से सभी के सुख दुख की भावनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। आंसर हो जाएगा, डाकिये एक जगह से दूसरी जगह तक पत्रों को पहुंचाते हैं। ये भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। डाक व्यवस्था हजारों साल पुरानी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।